दक्ष इतने बड़े अभागे हैं कि अपने दामाद भगवान शंकर को ही अपना शत्रु मानते हैं। अब सोचिए, कोई दामाद को शत्रु मानता है? शिव जी को शत्रु मानते हैं। जैसे अधिकार मिला भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए, दक्ष ने यज्ञ की रचना की, सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। इन 3 लोगों से क्या खार था? एक बार ब्रह्मा जी की यहां सभा लगी थी, दक्ष गए तो सब खड़े होके प्रणाम किए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं भय। दक्ष सोचने लगे कि तो ब्रह्मा जी हैं, चलिए सबके पिता हैं, खड़े नहीं भय। विष्णु जी भगवान है, कोई बात नहीं, चल सकता है, लेकिन शंकर, ये तो मेरा दामाद है ना, मैं ससुर हूं और ये मैं आया ही खड़ा नहीं भया, इतना अभिमान। उसी दिन से अपना शत्रु मान लिए। कई लोगों को प्रणाम ना करो तो गुस्सा आ जाते हैं, वो चाहते हम जहां जाए वहां हमको फूल की माला मिले, और फिर कहते हैं कि सब हमारा अपमान करते हैं। कोई आपका अपमान नहीं करता है, सम्मान की भूख लेकर जहां जहां जाइएगा वहां वहां अपमानित ही होना पड़ेगा आपको। हमको कोई अपमानित कर ही नहीं सकता। यदि हम सम्मान की कल्पना करेंगे और नहीं भया तो हम अपमानित हो गए। कल्पना किसने किया? हमने। तो हमारा अपमान हमने स्वयं का किया। दक्ष ने सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता सुंदर सुंदर विमान पर बैठकर कैलाश के ऊपर से अपनी देवियों के साथ जाने लगे। सती मैया कथा छोड़ के जहाज देखने लगी। बोली, प्रभु ये देवता लोग कहां जा रहे हैं? शंकर जी सब बात बताएं। मैया ने कहा, प्रभु पिता के घर उत्सव है, यदि आज्ञा हो जाती तो मैं भी देखकर चली आती यज्ञ। शंकर जी बोले, देखिए बात तो आपने ठीक कही भवानी, लेकिन आपके पिताजी ने आपकी समस्त बहनों को बुलाया है, आपको नहीं बुलाया है। मेरे से बैर था, मेरे बैर के कारण आज आपको भी नहीं बुलाया है। भवानी, पिता के घर, मित्र के घर, सद्गुरु के घर और स्वामी के घर, 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए, परंतु यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है, तहां गए कल्याण न हो। वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। अनेक प्रकार से बाबा समझाना चाहे, लेकिन मैया नहीं मानी। तो अंत में दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरा। भगवान शंकर ने मुख्य गणों को साथ में देकर मैया को विदा किया। सती मैया गई, घर में कोई बात तक नहीं किया। छोड़ उनकी मैया को, सादर भली ही मिली एक माता। अब आप कल्पना करिए, बिटिया मैके आए और बेटी से कोई बात न करे, कैसा लगेगा? है? केवल मैया मिली, बहनें मिली। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। मुस्कुराना तो ठीक है साहब, लेकिन बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। कोई घर में आवे तो आप कहें, अरे आप आ गए, बड़ा आनंद आया, आप बड़ी कृपा की आप चले आए, कितना आनंद हो गया, आप आ गए, ये तो ठीक है, ये सामान्य मुस्कुराहट है। अब कोई आवे, अरे आप भी चले आए, अब बताइए ना, आज देखिए क्या बात, आप भी आ गए यहाँ पर, इसका मतलब आपको आना नहीं था, बिना मतलब में आए हैं। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं। जैसे इस समय हम बहुत मुस्कुरा रहे हैं। ये हम जिस पे बैठे हैं, इसको इतना ऊंचा ये लोग कर दिए हैं कि हम भगवानों से ऊपर हो गए हैं। कल ना हो के
हम पोथी जी बंद करके कथा नहीं गाते, लेकिन यहां मजबूरी में हमको बंद करके कथा गाना पड़ रहा है। माइक ही नहीं पहुंच पा रहा है। दो किताब लगाए हैं नीचे हम। हाँ, तो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? मां मिल गई तो जहान मिल गया है। मां ने बड़े आदर से उनको गले लगाया। सती मैया ने मां से अनुमति लेकर जाकर यज्ञ मंडप की मां ने परिक्रमा लगाया, और परिक्रमा लगाते समय सती मैया की दृष्टि गई कि यज्ञ मंडप में सभी देवताओं को आवाहित करके स्थान दिया गया है और मेरे पति भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं। जिस यज्ञ में रुद्र का स्थान नहीं दिया गया वो यज्ञ हो ही नहीं सकता। मां का शरीर क्रोधाग्नि में जलने लगा। प्रसूति मैया समझाने लगी, मां नहीं समझी। यज्ञ में जितने आचार्य मुनि देवता आए थे, मां टपट पड़ी, बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, सो फल तुरत लाभ सब काहू। भले भांति पछताव पिताहू, भले भांति पछताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिय जहाँ तह सिमर जागा, सुनिय जहाँ तहाँ क्या जागा। काटियता सुजीव जो बसाए, काटियता सुजीव जो बसाए। श्रवण मोदिनत चलिए पराए, श्रवण मोदिनत चलिए पराए। जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तरिहौ तुरत देह देहे तू, तरिहौ तुरत देह देहे तू। उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु, उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु। अस कही जो गया गिनी तनु जारा, अस कही जो गया गिनी तनु जारा। भयउ सकल मत हाहाकारा, भयउ सकल मत हाहाकारा। भयउ सकल मत हाहाकारा। मां दपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, हे मुनिगण, ध्यान से सुनिए। इस सभा में बैठकर जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है, अथवा जिसने बैठकर कानों से निंदा को श्रवण किया है, आज सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति मात्र नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज मेरे इस मंदमती पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इसकी बेटी कहलाऊंगी नहीं, इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। मां ने हृदय में भगवान शंकर के स्वरूप को धारण किया और दाहिने पांव के अंगुष्ठ से अपने शरीर में योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर, और मैया ने भरी सभा में अपने आप को जलाकर हाहाकार मच गया। सब लोग कांपने लगे। साथ में भगवान शंकर के गण थे, रुद्रगण। गण लगे यज्ञ विध्वंस करने। शंकर जी को पता चला, बाबा वीरभद्र को कुपित करके भेजे। आए वीरभद्र, पूषा नाम के एक देवता भगवान शंकर की निंदा में खिलखिला के हंस रहे थे। ऐसे मुष्टिका का प्रहार किया, पूषा के सारे दांत टूट गए। किसी का आंख निकाला, किसी का पांव तोड़ा, किसी की पीठ तोड़ी। दक्ष के सर को हाथ से पकड़कर घुमाकर धड़ से सर को उखाड़कर और ले जाकर अग्नि कुंड में वीरभद्र ने पूर्ण आहुति कर दी। हाहाकार हो गया।
अब यहां एक सूत्र याद रखिएगा। कई लोग कहते हैं महाराज ये कौन सी व्यवस्था है, हम कराएंगे देखिएगा व्यवस्था। तो फिर भगवाने देखते हैं उनके व्यवस्था, न भूतो न भविष्यति। तभी कोई हमसे मिला कि बोला महाराज आपके जीवन की सबसे बड़ी कथा हम कराएंगे, और बाद दिखाइए नहीं पड़े वो। किसी को छोटा दिखाने के लिए यदि आप सत्कर्म करेंगे ना, आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। विरोध छोड़िए, विरोध जीवन में अवरोध बन के खड़ा हो जाता है, हैं? अवरोध है इसका मतलब हमारे मन में कहीं ना कहीं विरोध है। विरोध समाप्त होगा, सारा अवरोध समाप्त होगा। बाद में भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की, क्यों? यज्ञ नारायण स्वरूप है। इधर सती मैया का दर्शन करिए। सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मैया प्राण निकलने से ठीक पहले भगवान श्री हरि कहें तो राम जी से वरदान मांगती हैं। क्या? प्रभु जनमा जनमा शिव पद अनुराग। मैया ने कहा प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अगले जन्म हमको और आपको अपने धर्म और अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। माई बाप, हम एक जन्म की यात्रा नहीं करते हैं, हम जन्म जन्म की यात्रा करते हैं, है? इस बार जो मिला है वही अगले बार भी मिलेगा। बदलने वाला नहीं है, इसलिए रोने का काम ही नहीं है। एक जगह मैं बहुत पहले कहीं कथा में था तो एक महात्मा जी ने कहा कि 7 जन्म का एग्रीमेंट है। जो पत्नी पत्नी है वो 7 जन्म मिलते हैं। तब तपाक से एक पत्नी, एक भाई साहब आए थे अपनी श्रीमती जी के साथ। उनकी श्रीमती जी ने कहा महाराज जी हम लोग का 7वां वाला चल रहा है ये। ऐसा नहीं है। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। अब यहां कहते हैं कि सती जी ने शंकर जी से वरदान क्यों नहीं मांगा, राम जी से क्यों मांग रही हैं? इसलिए नहीं मांगा कि सती जी जानती हैं कि बाबा मेरा त्याग कर चुके हैं, मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा कारण, सती जी जानती हैं कि मैंने परीक्षण राम जी का किया है, तब जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरा कारण, सती जी जानती हैं कि शंकर जी जीवन में केवल और केवल राम जी की कहने में रहते हैं, वो राम जी की हर आज्ञा का पालन करते हैं। यदि राम जी कह देंगे तो वो मुझे अवश्य स्वीकार कर लेंगे, इसलिए राम जी से मांगा। राम जी ने कहा ठीक है सती जी, अगले जन्म में भी आपके पिताजी के सर को तो जला दिया गया, लेकिन बकरे का सर लगाकर उनको जीवित किया गया है, तो क्या अगले जन्म में भी दक्ष की बेटी बना दूं? बोले भूल के भी नहीं, दक्ष की बेटी हूं इसलिए शरीर त्याग रही हूं, पत्थर की बेटी बना दीजिएगा स्वीकार है मुझे, लेकिन उस दक्ष की बेटी मत बनाइएगा। बाबा कहते हैं ते ही कारण हिमगिरि गृह जाए, ते ही कारण हिमगिरि गृह जाए। मैया जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती
गृह जाई जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई सोह शैलगिरि जागृह आए सोह शैलगिरि जागृह आए जिनि जनु राम भगति के पाए जिनि जनु राम भगति के पाए जिनि जनु राम भगति के पाए। इसी कारण मां सती का शरीर शांत भय और सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के नगर में पार्वती मैया के रूप में भया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय पार्वती जी का जन्म भया। नारद जी महाराज हिमांचल जी के घर में आए। हिमांचल जी ने पूजन किया, षोडशों प्रकार पांव पखारा, पूरे घर में चरणामृत को छिड़काया, पार्वती जी को बुला के प्रणाम कराया और कहा नारद जी आपकी तो सर्वत्र गति है, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर दोष गुण बताइए, क्या दोष है इसमें। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए कहें कि आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। आप दोष पूछ रहे हैं, इनका नाम उमा अंबिका भवानी है। आपके बेटी के कारण आपको संसार में यश की प्राप्ति होगी। आपके बेटी के नाम का स्मरण करके संसार की स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। इनका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। जितना बढ़िया बढ़िया था नारद जी सब बता गए। हिमांचल जी बोले दोष पूछे थे हम। नारद जी बोले होगा तब न बतावेंगे। बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना, उनमें दो चार दिख रहा है, तो कहिए वो हम सुना दे। हिमांचल जी बोले सुनाइए। नारद जी शुरू है अगुण अमाना मातु पितु नारद जी बोले अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। कहो, लेकिन ये मत समझिए बात वो नहीं होती जो कही जा रही है। बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला अपनी चेतना से अर्थ निकालता है। नारद जी बोले अगुण होगा अर्थात त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल समझ गए अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा, अगुण बिना गुण का होगा। नारद जी बोले अमान होगा, मान सम्मान से परे। देखिए सबकी पूजा की विधि है। बाबा हर हर महादेव, कौनो मंत्र याद नहीं है। हर हर बम 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 कहिए, पानी चढ़ाइए बाबा घर। आओ, कोई डिमांड नहीं। देखिए और सभी देवताओं को जो पूजा में चढ़त है उसमें क्राइसिस हो सकता है, लेकिन बाबा को जो लगत है ना उसमें को क्राइसिस होने वाला नहीं। कहे दूसर कोनो गहकिए नहीं खे क्या, कोई दूसरा नहीं। आप बताओ धतूरा किसके ऊपर चढ़ता है? भांग किसके ऊपर चढ़ता है? आंख की माला कौन पहनता है? इकलौते बाबा, जिसको कोई नहीं पूछता बाबा कहते वेलकम है, इधर आ जाओ, मैं सबको पूछता हूं। मान सम्मान से परे जहां बिठा दीजिए, तुलसी जी के गमला में बिठा दीजिए, आम के पेड़ के नीचे बिठा दीजिए,
घरों में जाते हैं लोग, तुलसी जी के बहारा, दुआरी के बहारा खूब बढ़िया झोपड़ी भर शंकर भगवान रखे हैं। बाबा कहते चलो कम से कम पूछ तो रहा है, क्यों? हम कौन घर में रहते हैं, हम तो कैलाश में आनंद में ही रहते हैं। जैसे कैलाश में रहते वैसे भगत के दरवाजे बैठे हैं, जय आनंद है। अमान, मान सम्मान से परे। देखिए जीवन में यदि आनंद में रहना है ना, तो सम्मान की कल्पना छोड़ दीजिए। ये माला बहुत परेशान करत है साहब। हम तो कल आए हैं, आपको बतावे बाबू, कल आए हम, वो कौन पुल है ना, वो हाई रोड पर जिसके नीचे से बाएं घूमते हैं, अयोध्या सरजू जी पार करके, हाँ जो बोल रहे हैं वही वही, हाँ पुल के नीचे पहुंचे, इतना माला हम देख लिए, हम डराई गए। ये पूरा गटई मुड़ी सब माला से ढक गया था मेरा। हम कहे निकालो भैया जल्दी बाहर। वो छोड़िए, यहां दरवाजे पहुंचे, यहां भी वही स्थिति। अच्छा लगा स्वागत, लेकिन हम कल्पना करके नहीं आए थे कि माला मिलेगी हमको। हाँ, सही बता रहे। और यही नहीं, हम कहीं भी जाते हैं तो हम तो दूर रहता तो आयोजक से कहते हैं भैया आप केवल एयरपोर्ट चाहे स्टेशन पे गाड़ी भेज दो, बस हम पहुंच जाएंगे सीधे। क्यों? हम यहाँ सम्मान करवाने नहीं आए हैं, हम यहाँ आपको राम जी की कथा सुनाने आए हैं। सम्मान तो ही रहा है। आप इतने लोग आकर इतने समय रात में बैठे हैं, यही सम्मान है। आप इतने सारे लोग आकर बैठे हैं, यही मेरे लिए सम्मान की बात है। कौन सुन रहा है? हो घरवा वाले तो सुन ही नहीं रहे हैं। घर में कोई सुन ही नहीं रहा है साहब, आप इतने सारे लोग सुन रहे हैं, कम भाग्य है हमार। खूब आनंद है। भगवान शंकर मान सम्मान से परे, अमान। हिमांचल समझ गए, अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करता है। तीसर का तो बहुत खतरनाक बताएं, मातु पितु हीना। दूल्हे के माता पिता नहीं है, थे अब नहीं है, ऐसा नहीं है, थे ही नहीं, बिना माई बाप का है, उदासीन है, संशय रहित है। आगे सुनिए, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल रे, अस स्वामी एहि कामिनी परे हंस हसी रे। जोगी होगा। आप यदि अपनी लड़की के लिए दूल्हा ढूंढने गए, लड़का पता चला लड़कीवा तो जोगी है, वो ब्याह करेंगे का? पता चल जाए लड़कीवा जोगी है, रे जोगी छोड़िए। हमारी टीम में एक आदमी चुटिया रखे थे इतना बड़, अब हम बताएंगे नहीं कौन है उनमें से। हाँ सरकार है तो चुटिया रखे थे वो। एक दिन हम ध्यान दिए चुटिया गायब। हम लोग कहा हो चुटिया का भी तहार? बताओ बताओ क्या हुआ? महाराज जी वो इसी के चलते शादी नहीं हो पा रही है। हमें मतलब तो अब आप लोग इधर मत देखिए कि कौन है उसमें से, इसी में बैठे हम जानते हैं। हाँ तो हम बोले इसका मतलब, बोले महाराज जी जो लड़की वाले आते हैं वो चुटिया देख के कहते हैं लड़का तो साधु है, भाग जाते हैं। तो बाबूजी जबरदस्ती काट दिए अपने हाथे। हमके बिहावा के बाद बढ़ा लिया बाबू। तो बोले हाँ महाराज जी ब्याह के बाद बढ़ा लेंगे। ये क्या है? यदि आपको पता चल जाए कि लड़का जोगी है, आप शादी नहीं करेंगे। नारद जी बोले दूल्हा जोगी है, उसकी विकराल जटाएं हैं, निष्काम भाव का है, अमंगल वेश बना के रहता है, महाराज नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता है, नग्न। ऐसा पति आपकी बेटी को मिलेगा, इसकी हाथ की रेखा बता रही है। जैसे नारद जी दूल्हे का लक्षण स्वभाव गुण बताएं, हिमांचल मैना जी रोने लगे।
इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावला भर ब्रह्मा जी ने लिख दिया है। रोने तो पार्वती जी भी लगी, लेकिन मां प्रसन्नता में रो रही है। दशा एक समुझब बिल। मां क्यों रो रही है प्रसन्नता में? लगता है राम जी से जो मांगा था राम जी ने वही वर मुझे प्रदान कर दिया। ये सारे लक्षण शंकर भगवान में विद्यमान है। अब मैं बाबा की ही दासी बनूंगी। मां गदगद हो गई, मां आनंद में आ गई। हिमांचल जी ने नारद जी से कहा, कोई उपाय है नारद जी? मतलब कैसा उपाय? कोई दूल्हा बदलने का स्कीम हो आपके पास? पूजा पाठ लेन देन आप जो बोलिएगा हम करेंगे। आप दूल्हा बदल दीजिए। बोले दूल्हा? अरे कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा देव तनुज नर नाग मुनि को मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो लिख दिया है, न कोई देवता, न कोई दैत्य, न कोई मनुष्य, न कोई मुनि, न कोई नाग, कोई मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन एक बात हम बोले हिमांचल जी, जे जे बर के दोष सब शिव पही मैं अनुमान। जो जो मैंने आपको लक्षण बताया है दूल्हे का, मेरे अनुमान से वो सारा का सारा लक्षण केवल एक व्यक्ति में है और वो है शंकर जी। और एक बात बोले समर्थवान व्यक्ति में दोष नहीं लगता है, समर्थ कहूं नहीं दोष। हम लोग घूमते रहते हैं हवाई जहाज में, जो बड़े लोग हैं ना वो हाफ पैंट पहन के चलते हैं। हाँ सरकार, अभी हम लोग कहीं मिला था एक आदमी, मैंने इतना छोटा पैंट पहन लिया था कि खुदे लाज आ रही थी देखकर। आप थे ना? ये क्या है? उनको दोष क्यों नहीं रहता? बड़े आदमी है। बड़ा आदमी फाटलो पहन लेता है ना तो फैशन में चला जाता है। आजकल तो पैंट में आया सब फटा फटा। पहले लोग फटा कपड़ा नहीं पहनते थे, आज लोग पैसा दे के फटल खरीदते हैं। ये कौन सा जीवन है? हो समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता। नारद जी कहते हैं यद्यपि संसार में अनेक वर हैं हिमांचल जी, लेकिन आपकी बेटी के लिए शंकर को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहा शिव तजी दूसर नाही। हिमांचल जी बोले शंकर जी मिलेंगे कैसे बेटी को मेरे? नारद जी बोले उसी लिए तो मैं आया हूं। जो तप कर कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, फिर भावे उमेटी सकल पुरारी, भावे उमेटी सकल पुरारी। दुराराध्य पर अहि महेशु, दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुरी ये कलेशु, आशुतोष पुरी ये कलेशु, आशुतोष पुरी ये कलेशु। नारद जी ने कहा यदि आपकी बेटी जाकर वन में तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। पार्वती मैया वन में गई और जाकर मां ने हजारों वर्ष कठोर तपस्या की। ये क्या है? जीवन में आराम से कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ये बतिया समझ में आ रही है?
आराम से यदि प्राप्त हो जाए तो उसके दर्द का पता चलने वाला नहीं है। नहीं है? आप यहां तक पहुंचे हैं तो आराम से थोड़ी पहुंचे होंगे। आराम से जो आता है ना, वो आराम से चला भी जाता है और पता भी नहीं चल पाता कि चला गया। इसलिए प्रयास करिए, बिना तपे जीवन में कुछ प्राप्त न हो। तपने के बाद जो आएगा वही जीवन पर्यंत बना रहेगा साथ में। मां ने कठोर तपस्या की। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने कहा, असत तप का हुन कीन भवानी। हे भवानी जी, आपने जितनी कठोर तपस्या की, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। जाइए, आपकी मनोकामना पूरी भई। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा। सप्तऋषि मिले तो आप हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर जब से सती जी का शरीर शांत भया, भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकले, जहां तहां घूमने लगे। भगत मिलते तो कथा सुनाते, कथा होती मिलती तो कथा सुनते। एक दिन राम जी प्रकट भय और राम जी ने शंकर जी से कहा, मैं कुछ मांगूंगा तो आप देंगे? शंकर जी बोले, कहिए प्रभु। राम जी ने कहा, जाए विवाह शैलज ही यह मोहि मांगे ले। मैं आपसे यही मांगता हूं बाबा, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शिव जी ने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं वो उचित तो नहीं है। क्यों? गृहस्थी से निकलकर विरक्ति में प्रवेश किया हूं और आप विरक्ति से फिर पीछे गृहस्थी में भेजना चाहते हैं। उचित तो नहीं है नाथ, लेकिन आपने कह दिया है, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। जीवन में माता, पिता, सद्गुरु और स्वामी द्वारा कही हुई बात पर श्रेष्ठ व्यक्ति को कभी विचार नहीं करना चाहिए, जीवन में उसका पालन करना चाहिए। आप मेरे स्वामी हैं, आपने कह दिया जो आज्ञा प्रभु। उचित नहीं है तब भी करूंगा। राम जी अंतर्ध्यान भय यहां पर सप्त ऋषियों को भेजकर पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा ली है। जीवन में निष्ठा सदैव अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। देखिए, ये जो तिलक लगाए हैं ना, ये तिलक हमारा पहचान है। इस तिलक को ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। ऊर्ध्वपुंड यानी हम वैष्णव भगत हैं। हम राम जी के, कृष्ण जी के, नारायण के, हरि के भगत हैं। शंकर के भगत त्रिपुंड लगाते हैं। दुर्गा शक्ति के उपासक गोल तिलक लगाते हैं, शाक्य जो होते हैं। आजकल तो फैशन चला है, त्रिपुंडो लगाई लो, वही में ऊर्ध्वपुंड मार लो, अब बीच में जगह मिले तो में ठोकियो लो। ये डेकोरेशन का सामान नहीं है, वो है ये आधार कार्ड है भगत का। तिलक आधार कार्ड। ये तिलक बता रहा है कि हम शैव हैं कि वैष्णव हैं कि शाक्य हैं। आधार कार्ड है। ऐसा नहीं कि राम जी की कथा में बैठे तो ऊर्ध्वपुंड लगा लिए, तब तक परसों पहुंच गए। शिव महापुराण की कथा में तो त्रिपुंड लगा लिए। हम जोकर हैं का? है? सरकार गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? जीवन के हर परिस्थिति में, हर क्षण में निष्ठा बनी रहनी चाहिए अपने स्वामी और अपने श्रेष्ठ के प्रति। यही जीवन की उपलब्धि है। निष्ठा ना बदले। बहुत कहने वाले आएंगे। यहां सप्तऋषि जाकर मां पार्वती की निष्ठा देखने लगे। कहने लगे, जिसके लिए तपस्या कर रही हो भीख मांग के खाते हैं। मुनियों ने बरबस सती से विवाह करा दिया। सती को पिता के घर में भेजकर अग्निकुंड में जलवा के भस्म करा डाले। रहने के लिए घर द्वार नहीं है, उनके पास कैसे रह पाओगी? जो स्वयं भीख मांगता है, तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लाए हैं।
कौन? विष्णु जी का न्योता लेके आए हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, बैकुंठ में रहते हैं। कहिए तो बात बढ़ावे। नारद जी की बात मान के तपस्या कर रही हो शंकर जी के लिए। नारद जी की बात जो जो माना उसका घर उजड़ गया। हाँ, प्रमाण है। जो जो नारद जी का बात माना घर छोड़ के भिखारी बन गया। उनके पास तो घर द्वार नहीं है, सबको अपने जैसा बनाने का टेंडर लिए हैं, अपने जैसा सबको बनाते रहते हैं। कहिए तो विष्णु जी से बात चलावे। पार्वती जी बोली आप लोगों ने आने में देरी कर दी। यदि नारद जी से पहले आप मिल गए होते ना तो मैं आपकी बात मान लेती, लेकिन आपसे पहले मैं नारद जी की बात मान ली हूं और उनकी बात मान के लगन इनसे हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। नारद जी के आने के पहले कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। अब शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे, जो
जो होगा देखा जाएगा। पार्वती जी की निष्ठा जब मुनियों ने देखी, ऐ आनंद में आ गए। बार बार माँ का जय जयकार करके सप्तऋषि लोग गए हिमांचल जी के पास, जाकर कहा जाकर वन में से पार्वती जी को वापस लाइए। शंकर भगवान के पास जाकर पार्वती जी की निष्ठा जब मुनियों ने बताई, बाबा आनंद में आ गए। जय हो स्वागतम। भगवान शंकर इतने आनंद में आए कि उस मग्न होकर भगवान शंकर वापस समाधि में बैठ गए। पिछली बार समाधि में गए थे, कितने दिन बाद लौटे थे? कितने दिन बाद लौटे थे? 87,000। ठीक, फिर गए। अब कब लौटेंगे किसी को पता नहीं है। कहिए तो 87,000 वर्ष बाद लौटे, कहिए तो 1 लाख साल बाद लौटे। बाबा समाधि में गए। इसी बीच एक दैत्य का जन्म भया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? ताड़कासुर। जोर से बोलिए। हाँ, इसको हुंकारी कहते हैं। हम जब छोटे थे ना, तो कलकत्ता में हमारे घर के पीछे एक चाची रहती थी, रामा चाची। अब तो नहीं है वो। तो मैं उनके पास भाग जाया करता था कहानी सुनने के लिए। तो कहती थी बीच में हुंकारी देना पड़ेगा तब सुनाएंगे। हुंकारी जानते हैं? अच्छा, अच्छा, ऐसे बोलना पड़ता था तब वो सुनाती थी। तो कौन से दैत्य ने जन्म लिया? कहिए। ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मादि से वरदान मांगा कि शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। क्यों मांगा? जानता है कि बाबा समाधि में है, जल्दी लौटने वाले नहीं है। आ भी गए तो पत्नी कहाँ है? पत्नी है ही नहीं, बेटा होगा ही नहीं, बेटा होगा नहीं, हम मरूंगा नहीं, अमर हो गया हूं मैं। अमर होने के लिए दिमाग लगा के ऐसा मांगा। मांग कर गया। ये राक्षस इतने अद्भुत है, वो देवताओं से ही आशीर्वाद लेके देवताओं पर ही अप्लाई कर देते हैं। वो कौन था? भस्मासुर। शंकर जी से वरदान लिया कि जिसके ऊपर हाथ रखूं भस्म हो जाए। शंकर जी बोले तथास्तु। कहा प्रैक्टिकल करना है, आप वहीं पर पहले आइए। भगे भगवान शंकर, तो हमारे पर अप्लाई कर दिया। देवता त्राहिमाम करके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसा ऐसा वरदान मांगा है, शिव जी के तेज से जो संतान उत्पन्न होगा उसी से मरेगा। शिव जी समाधि में है। कन्या पहले जो सती जी थी, शरीर शांत करके वही हिमांचल जी के घर बेटी बनी है पार्वती, उनको आशीर्वाद भी मिल गया है। इंद्र बोले देरी किस बात की, दूल्हे को जगाइए। इंद्र बोले ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। आवाहन हुआ, कामदेव आए। शिव विरोध यानी मृत्यु, परंतु देव कार्य में मृत्यु प्राप्त हो रही है। संत सतत प्रशंसा करेंगे मेरी, ऐसा जानकर कामदेव चले। पूरे प्रभाव का विस्तार किया। कितना समय लगा कामदेव को कैलाश जाने में पता है? 48 मिनट। कितना समय? 48 मिनट। 2 दंड समय लगा। इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। मनुष्य की छोड़िए, साधारण सामान्य जीव की, जो महात्मा मुनि ब्रह्मवेत्ता थे, चराचर में ब्रह्म का दर्शन करते थे, वो महात्मा पूरे संसार में स्त्री देखने लगे। भय काम बस जोगीस तापस पावरिन की को कहे। कामदेव पहुंचे कैलाश पर, जाकर देखा भगवान शंकर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर कामदेव
एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप के बैठ गए, धनुष पर 5 बाण रखकर खींचे और खींच करके जैसे भगवान शंकर के हृदय में उतारा, बाण लगते बाबा का नेत्र खुल गया। लगे शंकर जी देखने, दाएं बाएं नीचे कोई नहीं दिखा। तब तक अचानक आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई और जैसे कामदेव दिखा, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उधारा, चितवत काम भयउ जरिछारा, चितवत काम भयउ जरिछारा, चितवत काम भयउ जरिछारा। बाबा ने जैसे तीसरा नेत्र खोला, तत्क्षण कामदेव वहीं पर जलकर भस्म हो गए। हाहाकार हो गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। क्यों? अब कामदेव ही भस्म हो गया तो बेटा कहां से होगा? कामदेव की पत्नी रति रोते रोते शंकर भगवान के पास आई। बाबा को दया आ गई, बोले रति रो मत, अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनंत, बिनु बपु व्यापे ही सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। शंकर जी ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने कहा मुझे कब प्राप्त होंगे? शंकर जी ने कहा द्वापर में जब परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, मैं वरदान देता हूं। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद जब देवताओं को सूचना मिली कि कामदेव भस्म हो गए, रति को वरदान मिला, बाबा जग गए। देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गए विष्णु लोक विष्णु जी के पास, विष्णु भगवान सभी देवताओं को लेकर पहुंचे बाबा के पास, शंकर जी के पास। और देखिए बाहर से ही बाबा को प्रसन्न करने के लिए गाते गाते आ रहे हैं, पृथक पृथक तीन कीन प्रसन्नता। जटा में शंकर तेरी जटा, बहती है गंग धारा, कहां पे? बाबा तेरी जटा। देवता पहुंचे, जाकर सब अलग अलग प्रशंसा किए। जब जीव डरा रहता है तो 4 लोग 4 भाषा में बात करते हैं। कोई हनुमान जी को गुहराता है, कोई राम जी को, कोई शंकर जी को, कोई डी पर के काली माई को है। शंकर जी देखे, प्रसन्न हुए, बोले कहू अमर आए के ही हेतु। आप क्यों आए हैं कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम पूछा, किस बात को लेकर? निज नयन देखा चही नाथ तुम्हार देवा। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये सारे देवता आपके विवाह का दर्शन करने की कल्पना करके उत्साह में कूद रहे हैं। उत्साह में इतना सताया है, ताड़कासुर की बोलती बंद भई है। ब्रह्मा जी कहे कि सब विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी मन में सोचे झूठ, किसी को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं। ये सब आए इसलिए है कि जो बेटा होगा वही मारेगा उसे। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने तो राम जी को वचन भी दिया है। शिव जी बोले जी तो क्या आज्ञा है? बाबा बोले तैयारी करिए, हम तैयार हैं। ऐ देवता दुंदुभी बजाएं, पुष्प की वर्षा किए।
ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा हिमांचल जी के नगर। सप्तऋषि गए और वहां से विवाह का मुहूर्त लेकर आए। किस दिन विवाह हुआ है पता है आपको? शंकर जी का विवाह किस दिन मनाते हैं? हाँ, महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन आपसे कहूं, पुराण भगवान कहते हैं भगवान शंकर के विवाह की तिथि है वैशाख महीना शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी की, दिन गुरुवार का था। लोक व्यवहार में हम और आप शिवरात्रि को मनाते हैं, मनाते आ रहे हैं, परंतु विवाह की तिथि भिन्न है। सप्तऋषि मुहूर्त दिए, ब्रह्मा जी देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाए। ब्रह्मा अपने अपने लोक गए, विवाह का दिन आ गया। निर्णय हुआ था कि 5 बजे बारात प्रस्थान करेगी। बारात को कहीं जाना नहीं था, ऊपर से नीचे उतरना था बस। कैलाश कहाँ है? हिमालय में ऊपर, और हिमालय की तलहटी में नीचे हिमांचल जी का नगर है। केवल ऊपर से नीचे उतर जाना है बारात लेके, कहीं जाना होना नहीं था। 5 बजे का टाइम सेट हुआ कि 5 बजे चला जाएगा। 3 बजा है, 2 घंटा समय है। कैलाश पर बाबा बैठे हैं कि देवता बाराती बन के आवे तो चला जाए, लेकिन बाबा के 2 ठेगण दोनों परेशान। शंकर जी बोले आप लोग क्यों परेशान हैं? बोले बताइए प्रभु, एक भी देवता आपको सजाने नहीं आया आज, आप दूल्हा बनने वाले हैं। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिली तब ना हमारी याद आई। यहां सारे देवता अपनी गाड़ी सजाने में बिजी हैं, दर्शन करिए। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो सगुन मंगल शुभद करहि अपचरा। सारे देवता अपने अपने विमान वाहन को सजा रहे हैं। इंद्र ऐरावत को सजाने में लगे हैं। विष्णु भगवान गरुण जी को माला चांदनी ओढ़ा रहे हैं। यमराज अपने करिया भैंसे को रगड़ रगड़ के चमकाने में लगे हुए, तनिको गोर हो जाई। कुबेर पुष्पक विमान में झड़ियां लगा रहे हैं। सब सजा रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि दूल्हे की गाड़ी कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। गणों ने कहा प्रभु आप सजेंगे कैसे? शंकर जी बोले हम तो सजना क्या है, हम तो जैसे हैं ठीक है। गणों ने कहा प्रभु आज आप दूल्हा बनने वाले हैं, आज तो सजना होगा। शंकर जी ने कहा देखो अगर ये बात है तो मेरा श्रृंगार आप लोग करिए। क्यों? सजा वही सकता है जो मन को समझता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आपसे अच्छा दूसरा कोई नहीं सजा सकता। आप लोग सजाइए। जैसे शंकर भगवान ने सजाने के लिए कहा, गण टेंशन में आ गए। क्यों? सजा वो सकता है जो पहले खुदे सजे। बाबा के गण तो ऐसे रहते हैं साहब सरकार। अब पहले अटेम्प्ट में दूल्हे का टेंडर मिल गया उनको। आप दर्शन करिए, पहली बार किसी को सजाना है उसमें दूल्हे सरकार के ही सजाने की जिम्मेदारी मिल गई। शंकर जी बैठ गए, भैया इप्पट उठा दीजिए आकर, भैया आइए। दर्शन करिए, बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करते हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट
कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नरसिर माला, गरल कंठ उर नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, बाबा के कर त्रिशूलयानु डमरू विराजा, कर त्रिशूलयानु डमरू विराजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा। भगवान शंकर शिला पर बैठ गए। बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। समझ में नहीं आ रहा है कहां से प्रारंभ किया जाए। सबसे पहले दृष्टि गई बाबा की जटाओं पर। काम दहन के समय जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा इन जटाओं को ठीक किया जाए पहले। ऐसा समेटना प्रारंभ किए जटाओं को कि समेटते समेटते जटाओं का सिर पे मुकुट बन गया। जैसे जटाओं का मुकुट बना, एक गण लगा नाचने, कहा टोपी का काम खत्म, टोपी हो गया दूल्हे का। एक ने कहा कितनों टोपी पहना दो, दूल्हा जब तक मौर न लगाए तब तक दूल्हा थोड़ी कहलाएगा। यहां मौर कहते हैं ना सहरे को। शंकर जी बोले ये मौर का है वो? बोले गण प्रभु वो चेहरे पर लड़ियां झूलती हैं, बस एक रात का तो काम है बस उसका। बोले फिर कल से गंगा जी में स्वाहा, एक ही दिन का काम है। शंकर जी बोले मैं वो मौर कदापि नहीं लगाऊंगा जिसको गंगा जी में डालना पड़े। क्यों? एक बार जिसको मैं अपने सिर पे चढ़ा लूं, मैं जीवन भर उसका कभी त्याग करने वाला नहीं हूं। अब गण टेंशन में कि अब कैसा मौर बनाया जाए जो इनके पास हमेशा रहे। तो एक गण ने दिमाग लगाया। बाबा के कुछ सांप भगत नाच रहे थे एक जगह झुंड बना के। एक गण ने कहा देखो 10 mm वाले जितने हो सब आगे आ जाओ। 10 mm वाले जितने सांप हैं सब आगे आ जाए। सारे सांप आए। गणों ने 25-30 सांपों को पकड़ा, सिर के पास बांधा और शंकर भगवान के जटाओं के मुकुट में ले जाके ऊपर से पहना दिया। सांपों के पूंछ बाबा के चेहरे पे झूलने लगे और सर्पों ने अपना अपना फन खैला दिया, लगे नाचने। ऐसे गण बोले ऐसा मौर कौन दूल्हा पहना होगा आज तक संसार में। अद्भुत अद्भुत मौर। अब श्रृंगार शुरू भया। कान में सांप का कुंडल, हाथ में सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद,
लेकिन आप ये मत समझिए कि जो मन किया वही सांप लगा दिए गणों ने, ना, बिल्कुल मैचिंग का ध्यान रखा। दाहिने कान में करकोटक नाम का सांप लगाया, बाएं कान में कुल्की नाम का सांप। ये दोनों सांप देखने में बिल्कुल एक जैसे। दाएं हाथ में अश्वतर नामक सांप का कुंड कंगन बना, बाएं हाथ में कंबल नामक सांप का कंगन बना। यहां बाजूबंद में शंख नाम का सांप दाहिने हाथ में लगा, पद्म नाम का सांप बाएं हाथ में लगा। सांप का कान में कुंडल, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद, गटई में सांप, मूड़ी में सांप। एक ने कहा बासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बना के लपेट दो। यज्ञोपवीत समझते हैं ना, जनेऊ। बासुकी सर्प का जनेऊ बनाया गया। सिर से पांव तक बाबा सांप से सज गए। एक गण ने कहा देखो बाबा दुल्हा बनने वाले हैं। अरे फेशियल नहीं हो पा रहा है, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब पाउडर कहां से आएगा? एक गण दौड़ा श्मशान, अभी अभी चिता भस्म शांत भई थी, चिता का भस्म लेकर आया और सिर से पांव तक बाबा के शरीर में भस्म का लेपन कर दिए सब। एक तो बाबा पहले से गोरे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऊपर से भस्म लगा के और विकराल स्वरूप हो गया। 3 नेत्र। भस्म का रंग कैसा है कहिए? भस्म का रंग कैसा है? सफेद शरीर पूरा, गला नीले रंग का। क्या अद्भुत कंट्रास्ट मैचिंग किया है गणों ने, देखिए। पूरा शरीर सफेद, गटई नीला, 3 नेत्र है, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है। एक गण ने कहा गला सूना लग रहा है, बिना माला के दूल्हा, अब फूल कहां से आवे कैलाश में। एक गण कहा रुको अभी स्पेशल माला ले आ रहा हूं। गया श्मशान, अब की बार 35 खोपड़ी उठा के लाया। खोपड़ी, कंकाल। एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर और पूंछ लेके बांधा और शंकर भगवान के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए सब। बाबा बोले बहुत सुंदर, यही के कमी रहला। अभी हाथ में त्रिशूल डमरू लेके बाबा खड़े भय। गणों ने दिखा रही राम नीचे तो खाली है, बाबा नंगे खड़े हैं। गणों ने कहा प्रभु ऐसे आपका आदत नहीं है, लेकिन दूसरे के नगर में जाना है, अच्छा नहीं लगेगा, यदि आप कुछ पहन लेंगे आज तो। बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बागंबर लेकर गणों ने कमर में लपेटा, तब तक वो खुल के गिर गया। बटन तो है नहीं कि फंस जाएगा। 3-4 बार लपेटे, बार बार गिर जाए, गण परेशानी, टिकेगा कैसे? तब तक एक गण को एक दृष्टि गई सांप पर, पतला सांप 2 mm का, एकदम पातर रस्सी जैसा सांप। गण ने कहा तुम आगे आओ, बहुत नाच रहे हो, आगे आओ, इधर आओ। सुनो, ऐसे जगह तुमको ड्यूटी पे लगाया जा रहा है जहां एक शर्त है, कंडीशन। बोला क्या? वहां हिलना मना है। आप इतना हिल रहे हैं, यदि आप कहें कि आप न हिलेंगे तब लगाया जाएगा। बोले बिल्कुल नहीं हिलूंगा। कहाँ लगना है? बोले बाबा के कमर में, आप ही से बांधा जाएगा। सांप बोला बिल्कुल, जब तक बाबा लौट ना आए भी आकर के हम हिलेंगे नहीं। उसी सांप से गणों ने बागंबर को कमर में बांधा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। शंकर भगवान सिर से पांव तक देखे, मेरे बच्चों ने मुझे इतना सुंदर सजाया। तब तक नंदी आ गए, कहे बाबा हमहु तैयार हो गए। अरे कर त्रिशूला अरुडमरु विराजा, कर त्रिशूला अरुडमरु विराजा, चले चले बस चढ़ी बाजही बाजा। बोलो बम बम बम।